नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, ना कभी त्योहार ना छुट्टी, है उसको आराम हराम। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता दिन भर काम। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे शो पर, जिसका नाम है देश की शान किसान। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ हैं आर्या एग्रो बायोटेक एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर उमेश कबाड़े, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश पटेल, जो कि प्रिंसिपल एंड डीन है गुजरात एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के, और हमारे साथ हैं हर्षद भाई, दीपक भाई, मुकेश भाई और राजेश भाई। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गोपाल जी जी गोपाल जी मैंने ना यहाँ गुजरात आके गुजराती गाना सीखा है, सुनाऊं? सुनाइए। हूँ कौन छू मने खबर नथी, हूँ कौन छू मने खबर नथी, मार पप्पा कौन छे, मारी मम्मा कौन छे, मने खबर नथी। हूँ गोपाल जी। जी गोपाल जी। आपको ये भी खबर न थी कि हम कहाँ पर हैं, कल क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है? मने खबर नथी। ठीक है। इन्हें भी खबर नहीं है, तो चलिए इन्हें भी याद दिला देते हैं और आप सबको भी याद दिला देते हैं कि कल की कड़ी कहाँ पर छूटी थी। आइए देखते हैं कल की झलकी। गुजरात के आणंद शहर के बोरसद गांव में रहने वाले कमलेश भाई ने पढ़ाई तो की थी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। अमेरिका जाने के सारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए थे, पर कमलेश भाई बने ही कुछ अलग मिट्टी के थे। मुझे किसी भी तरह अमेरिका जाना नहीं था, और यहाँ मेरे गांव को ही अमेरिका जैसा डेवलप करने का एक मिशन लेकर बैठ गया। लेकिन अपने स्वास्थ्य की समस्या के चलते कमलेश भाई हमारे अड्डे पर नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए डॉक्टर उमेश मेरी जगह पे आपके खेती के अड्डे पे आएंगे। स्वागत है डॉक्टर उमेश का। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ डॉक्टर रमेश पटेल भी हैं। आपका समय शुरू होता है अब। उनके पास समय बहुत कम है, फटाफट देखिए। अगला इधर जाकर। बहुत जल्दी और फास्ट करने हर्षद भाई ने किया, इसलिए विनर इज हर्षद भाई। हर्षद भाई जीते इस राउंड में। हर्षद भाई के लिए तालियां। आपका समय शुरू होता है। फर्स्ट नंबर आते हैं राजेश भाई। राजेश भाई तालियां। उन्होंने 1 मिनट और 15 सेकंड लिया है। तो अभी कड़ा मुकाबला जारी है और कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी राउंड बाकी हैं। गोपाल जी। जी गोपाल जी। शुरू किया जाए। किया जाए।
गोपाल जी, जी गुरपाल जी। आपने कभी गन्ने के खेत में चीनी खाई है? नहीं, लेकिन चीनी की दुकान में गन्ना खाया है। अरे मैं पूछ रहा हूँ गन्ने के खेत में चीनी खाई है कि नहीं? नहीं। खाइएगा भी मत। क्यों? मिर्ची लग जाती है। किसको? अरे गन्ने को। अब देखो उसके सामने चीनी खाएंगे तो। अरे गुरपाल जी, आप ना बात को घुमा फिरा के। मैं कह रहा था कि आप प्रतियोगिता खिलाइए। तो चलिए आप बताइए गन्नों के साथ क्या करना है? हाँ, हमारे पास कुछ गन्ने पड़े हैं और हमारे जो प्रतियोगी हैं वो एक एक करके आएंगे और इस गन्ने की कलमें काटेंगे, जैसे खेत में बोने के लिए काटते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे कि प्रतियोगिता क्या होगी। ये हाँ, ये तो मतलब बहुत ही आसान हुआ। नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि ये सब करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में गन्ने में से कलम काटनी है, उस टेबल पर रखनी है, फिर से आना है, फिर काटना है। कौन सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से कलम काट सकता है, ये खेल है। चलिए शुक्र है खेतों में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे खेती के इस अड्डे पर हम ये मजेदार खेल खेलते हैं। चलिए चलिए, तो पहले कंटेस्टेंट को बुलाया जाए। सबसे पहले हम बुलाते हैं हर्षद भाई को। वो रहा गन्ना, वो काटने के लिए औजार है और आपका समय शुरू होता है अब। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो दौड़ो। वापस दौड़ो दौड़ो। ये भागा सही भागा काट दौड़ा रहे हैं, दौड़ा आपको सा। लग रहा है सही काट रहे हैं। सही तो काट रहे हैं, लेकिन झटाक से काट दे रहे हैं। लेकिन भाग भी बहुत सही रहे। हाँ, मुझे लग रहा है काट सही नहीं रहे, भाग सही रहे। भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। दौड़ा दौड़ा भागा भागा से। खैर ये तो एक्सपर्ट बताएंगे सही से काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं। हमारा काम तो है टाइम देखना। अरे टाइम 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 केवल 25 सेकंड और बचे हैं, लेकिन काफी अच्छी स्पीड। और ये काफी 1 2 3 4 5 ये काट चुके हैं। और कितना समय है अब इनके पास? अब बचे हैं 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। सेकंड। ध्यान से, ज्यादा काटने के चक्कर में ऐसा ना हो गलत कट जाए। और ये काफी देखिए उलझते पलझते लपटते 10 सेकंड बाकी हैं आपके पास। क्या बात है, एक पूरा गन्ना 5 लगभग खत्म 4 हो गया है। 3 2 1 बच गया भोंपू। बच गया भोंपू। अब जजेस को बुला लिया जाए और ताकि वो अपनी तहकीकात कर लें। ये देखिए दोनों डॉक्टर हैं, अब ये सही से जांच करेंगे। चिकित्सा गन्ने की? चिकित्सा नहीं, जांच। जांच और चिकित्सा में क्या फर्क होता है गोपाल जी? ये आपने डिक्शनरी खोलने वाली बात करवा दी। जांच और चिकित्सा में क्या फर्क होता है? पुलिस वाले जांच करते हैं, पुलिस वाले चिकित्सा नहीं करते। ये अंतर है। ये अंतर है। मानेंगे आप? बिल्कुल मान गया, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये डॉक्टर हैं। अच्छा हाँ, ये फिर क्यों जांच कर रहे हैं? शायद इन्हें पता नहीं याद है कि नहीं कि ये पुलिस वाले नहीं हैं। ये निरीक्षण कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ चलिए, न जांच न चिकित्सा। न चिकित्सा न जांच, निरीक्षण हो गया। और अब बुलाते हैं हमारे दूसरे प्रतियोगी दीपक भाई को। दीपक भाई आ जाइए। गेम के रूल आपको मालूम है, तो आपका समय शुरू होता है अब। दीपक भाई काफी तेजी से, लगता है क्रिकेट खेलते थे पहले या फिर गुल्ली डंडा। ये काट रहे हैं, देखिए बड़े बड़े। देखिए। गिर गए। रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो सुना है, रनिंग बिटवीन द गन्ना पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जी, तेजी से। आप समय पे ध्यान दीजिए। समय पे ध्यान, समय है अभी इनके पास। इनके पास समय है। बहुत बढ़िया दौड़ रहे हैं। और देखिए शायद इनको पता था दौड़ भाग वाला गेम खेलना पड़ेगा, जूते भी दौड़ने वाले पहन के लाए हैं। ओहो हो, क्या बात है। आपके पास बचे हैं 20 सेकंड। ओह, देखिए काटने पे कोई खास ध्यान दे नहीं रहे। 10 सेकंड। 10 सेकंड 10 सेकंड। 5 4 4 3 3 2 1 समय समाप्त। अब जजेस को बुला लिया जाए, जांच कर लें, निरीक्षण कर लें। निरीक्षण निरीक्षण कर लें। निरीक्षण निरीक्षण आरक्षण। निरीक्षण। ये तो इस बार जांच के साथ पड़ताल भी कर रहे हैं। हड़ताल जैसा सुनाई पड़ रहा है। पड़ताल का क्या मतलब? हड़ताल तो सुना था मैंने। आपके कान में खड़ताल बज रहा होगा। चलिए गुरपाल जी। जी गोपाल जी। हम इतनी देर से खेत में खड़े हैं, जोरा जोरी तो हो ही नहीं रही। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। जोरा जोरी जो होती है वो चने के खेत में होती है। हम मूंग के खेत में खड़े हैं और पीछे गन्ने के खेत हैं। ये मूंग का खेत है, तो हम मूंग के खेत में क्यों आ गए?
आप इस बात पे विचार और विमर्श दोनों कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए देश की शान किसान। जजेस हमें बताइए कि इस राउंड में कौन आगे है। मुकेश भाई के एक कटिंग में थोड़ा सा ऑड कट लगा था, उसकी वजह से जो उसका हम उसको आंख बोलते हैं, जहाँ से प्लांट निकलता है, वो डैमेज हो गया था। ये सब देख के ही हमने दोनों जज ने ये तय किया है एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस मजेदार कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमारे साथ हैं आनंद से डॉक्टर रमेश, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश पटेल और बहुत सारे अन्य साथी। तो अब बारी आती है मुकेश भाई की। मुकेश भाई आ जाइए मैदान में। मुकेश भाई, आपका समय शुरू होता है अब। ओ, जमीन पे रख के मुकेश भाई दौड़ते हुए, क्या बात है। हाथों का अच्छा उपयोग, बिल्कुल। इसी के साथ दौड़ते हुए 2 बार 2 गन्ने रख। ये तीसरा गन्ना। क्रिकेट कमेंट्री सा लग रहा है आप? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। फिर ठीक है, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था कि क्रिकेट कमेंट्री टाइप लगे। ये थोड़ा हॉकी जैसा ज्यादा फील आ रहा था। हाँ, क्योंकि गन्ना हॉकी जैसा दिखता है ना। वो तो अगर गन्ना टेढ़ा हो जाए ना तब दिखेगा हॉकी जैसा, ये तो सीधा रहता है। नहीं, लेकिन मैंने गन्ने से हॉकी खेली, आपने खेली? नहीं, मैंने नहीं खेली। मैंने गन्ने का जूस जरूर पिया है। इनके पास बचे 20 सेकेंड। और जल्दी। हाँ, 10 सेकेंड बचे हैं आपके 10 पास। सेकंड का समय है मुकेश भाई। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। जजेस, इस बार क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बार वो देख रहे हैं कि तीसरे कंटेस्टेंट ने कैसे किया है। आपको क्या लग रहा है? मुझे भी लग रहा है, यही तो देखने गए हैं वो लोग। जी जी बिल्कुल, वही देखने गए हैं, वही कर रहे हैं। वो अपना काम ही कर रहे हैं। आप वही बताते हैं जो हो रहा होता है। जी, आंखों देखी है। तो ऐसा कुछ बताइए जो नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा वो तो यहाँ हो ही नहीं रहा। देखिए, हो गया। देखिए, जांच पड़ताल हो गई है। बैठिए। और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं राजेश भाई। और आपका समय शुरू होता है अब। ओ, राजेश भाई, पहले ये मुझे लग रहा है गड़बड़ कर गए हल्की सी, क्योंकि छिलका निकल गया। क्या कहते हैं आप? इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और मुझे ये तो बहुत दूसरा छोटा काट दिया इन्होंने। मुझे लग रहा है ये थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। आपका क्या? आप मैं ये जानना अच्छा। चाहता हूँ कि जो गन्ना होता है उसको खट्टा कैसे बनाया जाए। मुझे ये आप ना बिल्कुल आपने ऐसी बात कर दी। बहुत सिंपल है गोपाल जी। कैसे? नींबू डाल दो। नींबू डाल के थोड़ा मसाला वसाला डाल के थोड़ा खटमिठा सा हो जाएगा, मतलब बड़ा स्वाद आएगा। नींबू और गन्ना एक साथ बो दिया जाए। हाँ, ऐसा अगर आप बो दिया जाए तो फिर साथ में थोड़ी नमक भी बो दी जाए। देखिए, एक तो आपके बात पास- मुझे पता चल गई, आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं। क्या लगता है, आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं? आपके पास बचे हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। घड़ी देखने के एक्सपर्ट हैं आप। 3, 2, 1। बस समय समाप्त। तो जजेस को बोला जाए। बिल्कुल। आइए सर। ये इन्होंने एक गन्ने की पूंछ छोड़ दी है, वो देखना है। मुझे लगता है अगर उसमें आग लगा दी जाए रॉकेट और- बन जाएगा। हाँ, और काफ़ी तबाही मचाएगा लंका में। लंका में? जी, आप ज्योग्राफी में कितने नंबर लाते थे बचपन में? ज्योग्राफी में उतनी लाता था जितने मैथ्स में लाता था। और जैसी ज्योग्राफी होती है वैसे ही नंबर भी आते होंगे। बिल्कुल गोल 0। जी। चारों प्रतियोगी हमारे खेल चुके हैं और जजेस जो हैं अपनी मंत्रणा कर रहे हैं। जी, अभी जजेस का विचार विमर्श चल रहा है और वो टैली कर रहे हैं स्कोर्स। टैली का। इसके बाद हमें पता चलेगा कि इस राउंड में कौन आगे है। मेरे ख्याल से जजेस तैयार हैं।
जी तो गुरपाल जी जी गोपाल जी, पूछ लिया जाए। पूछ लिया जाए। तो आप पूछिए। नहीं आप पूछिए, नहीं आप पूछिए। मुझे शर्म आ रही है। आप पूछिए। अच्छा पूछते हैं, आप पूछिए। अच्छा जजेस, हमें बताइए कि इस राउंड में कौन आगे है। ये सब देख के ही हमने दोनों जज ने ये तय किया है इस राउंड में सेकेंड नंबर पे मुकेश भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी और बिल्कुल कड़ी टक्कर दी है दीपक भाई को। जस्ट बट दीपक भाई थोड़ा आगे निकल गए। दीपक भाई के लिए तालियां। क्या बात है। तो इसका रीज़न क्या रहा हो कटिंग में? बेसिकली ऐसा है कि दीपक भाई का जो कटिंग है बहुत परफेक्शन था। ओके, मुकेश भाई के एक कटिंग में थोड़ा सा ऑड कट लगा था, उसकी वजह से जो उसका हम उसको आँख बोलते हैं जहाँ से प्लांट निकलता है वो डैमेज हो गया था। यही एक रीज़न है, उसकी वजह से दीपक भाई पहले नंबर पे हैं और मुकेश भाई दूसरे नंबर पे। तो अभी कड़ा मुकाबला जारी है और कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास और भी राउंड बाकी हैं। जब हमारे पास दो बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और कृषि चर्चा की जाए। जो हमारे प्रतियोगी हैं और जो हमारे और गेस्ट हैं इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, अगर ये कुछ बोलना चाहें या कुछ पूछना चाहें, आपके दिमाग में कुछ हो? कैसे हमारी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उत्पादन भी कैसे बढ़ा सकते हैं और पौधे को कैसे वो निरोगी रख सकते हैं, तो इसकी भी हमको जानकारी होती तो अच्छा से अच्छा हम हमारी फसल तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारी फार्मर की यदि इनपुट कॉस्ट कम होगी और उसका आउटपुट अच्छा होगा तो उनको अच्छा मार्जिन मिलेगा। इसमें आपको बोलता हूँ, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन से कम पानी लगेगा, कम फर्टिलाइज़र जाएगा, खाद कम लगेगा, पानी भी कम लगेगा। जो ड्रिप इरिगेशन है, इसका जो पानी गिरता है वो बिल्कुल पौधे के आजू बाजू में गिरता है, उसके रूट के जोन में गिरता है, तो खाद और पानी उठाया जाता है और टाइम टू टाइम, और ये इसका प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो हम सब फार्मर्स को बोलते हैं। और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, कोई भी आप क्रॉप कर रहे हो, यदि आप बनाना की बात कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि आप पहले ग्रीन मैन्योरिंग करिए। तो वो पहले 2-3 महीना करते हैं तो उसमें आपका जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन को आप अच्छा करते हो। ओके, ज़मीन का जो राइजोस्फीयर होता है उसको आप बहुत अच्छा करते हो। जैसे कि एक और वीडिंग, आपके खेत में वीड है तो और आप खाद डाल रहे हो, बराबर, तो खाद वो वीड भी ले रहा है, तो आपको टाइम टू टाइम आपका खेत सही साफ़ रखना चाहिए। साफ़ खेत रखोगे तो वैसे भी आपके प्लांट पे अटैक कम होगा। मेरी एक सोच ऐसी है कि इकट्ठा होके वो पूरा 10 एकड़, 20 एकड़ या 50 एकड़ में सब सामूहिक में जो ड्रिप इरिगेशन लगाएगा तो उसको कॉस्ट भी कम आएगी, बिजली की खपत भी कम होएगी, वो भी एक मेंटेन कर सकता है। ये बहुत मज़ेदार बात कही कि जो संगठन होता है या सामूहिक तरीके से अगर कुछ किया जाए तो एक तो आपका कॉस्ट भी कम हो रहा है और मिलजुल के जो लोग कर रहे हैं उससे, जैसे ये यहाँ पर ज्ञान भी बांटा जा रहा है एक दूसरे के साथ, ये सारा अगर हम मिल के करें तो पैदावार बढ़ सकती है। बिल्कुल। मैं पटेल साहब से भी पूछना चाहता हूँ, ऐसा है, ये केला है, ये 12 या 13 महीना का क्रॉप है, उसमें क्या करता है कि जो पहले का 6 महीना होता है उसमें इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो हमारी जो केले की लागत है तो वो इंटरक्रॉप में से क्या निकल सकता है? बिल्कुल, उसके लिए उसकी रिकमेंडेशन भी है कि केले में जो अपने टर्मरिक है वो ग्रो करके केले का पाक जो तैयार होता है उसके पहले निकल जाती है और जो बीज की जगह है उसका बहुत यूटिलाइज होता है। हाँ, ये स्पेसिंग होता है 5 फीट बाय 6 फीट का। हाँ, तो इसमें वाटरमेलन, मक्समेलन हाँ, या लौकी या कोई गोभी पत्ता भी लगा सकते। हाँ, लगा सकते हैं। तो ऐसे इंटरक्रॉप करके भी एडिशनल बेनिफिट विदाउट एडिंग मोर कॉस्ट, अपने जो ज़्यादा कॉस्ट नहीं उसका देखभाल करके भी उसमें से हम प्रॉफिट मिला सकते हैं। दीपक भाई, मुकेश भाई, आप या राजेश भाई, आप में से कोई कुछ बोलना चाहे? मुकेश जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो टिश्यू कल्चर की बात हो रही है, आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है? आपको जानकारी है इस बारे में, टिश्यू कल्चर और ये जो टेक्निक की बातें हो रही हैं? टिश्यू में मैंने गन्ना हो गया था, नवसारी यूनिवर्सिटी से लाया था मैं, लेकिन इसमें क्या रहता है कि पानी की कुछ कमी या पानी देने में कुछ कमी या कुछ सॉइल कंडीशन में कुछ कमी रहा तो इसमें जमता नहीं है। मुकेश जी, इसमें ऐसा है कि जो टिश्यू कल्चर का पौधा होता है ना,
वो जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा होता है। आपने कभी लेबोरेटरी देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है कि जो ये पौधे हैं सब बिल्कुल बहुत ही केयर में असेप्टिक कंडीशन में उनको 27-28 टेम्परेचर में किया जाता है। तो हो सकता है आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया होगा कि वो प्रॉपरली हार्डन ना हो। इसको एक वर्ड बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। जब लेबोरेटरी से बाहर पौधा आता है तो उसको प्राइमरी हार्डन और सेकेंडरी हार्डनिंग करना पड़ता है। यदि कंप्लीट हार्डन प्लांट है तो खेत में कभी भी वो मरेगा नहीं, कभी भी फेल्यूर नहीं होगा। तो इसलिए आप कभी भी हमेशा आगे भी लगाओ। आप, मेरा सुझाव है आपको, टिश्यू कल्चर का गन्ना भी आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा, बट प्रॉपरली हार्डन्ड और साइज़ वाला प्लांट आप खेत में लगाइएगा। जो हार्डन आप कह रहे हैं, इसका जो तरीका है कि आपने प्रयोगशाला से निकाला और फिर इसको वातावरण में डाला जी। पहले एक तरीके से डाला, फिर दूसरे, मतलब इसके 2 स्टेज रहते हैं। बिल्कुल 2 स्टेज रहते हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, प्राइमरी हार्डनिंग के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन लगते हैं। फिर यहाँ से हम ये पौधों को नेट हाउस में लेके जाते हैं जहाँ पे पार्शल शेड होता है, तो उसमें ये पौधे को ट्रांसफ़र किया जाता है। जब प्राइमरी हार्डनिंग में प्लांट होता है तो वो तो प्रोट्रेज में होता है, कोकोपीट बेस होता है उसका। और जब हम सेकेंडरी हार्डनिंग में इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम पॉली बैग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब खेतों में हमारा प्लांट आता है तो वो बैग में आता है, वो कंप्लीट। और इस प्रोसेस के लिए, इस सेकेंडरी हार्डनिंग प्रोसेस में ज़्यादा क्या होता है कि डायरेक्ट छाँव में ना ले जाए, इसलिए इसको थोड़ा नेट में रखा जाता है। ये भी अराउंड 20 दिन जितना लेता है। यदि अच्छा क्लाइमेट है, मानसून सीजन है, तो 20 दिन में ये भी प्लांट रेडी होता है। थोड़ा सा हार्श क्लाइमेट है, गर्मी है, तो 25 से 30 दिन भी लेता है। तो इसमें कम्प्लीटली डेवलप्ड प्लांट, यदि आप कंप्लीट हार्डन प्लांट है, आप फार्म में लेके लगाइए, वो प्लांट को कुछ नहीं होता, बहुत ही अच्छी तरीके से आता है वो, और बहुत जल्दी पकड़ लेगा वो। जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला और जो हमारे दर्शक हैं वो भी ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस आएंगे। मैं भी जल्दी आता हूँ। अरे तो मैं भी जल्दी आता हूँ। क्या चीज़ हो सकती है? हरी डंडी, लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। सोचिए, शायद कभी आपने ये चीज़ उगाई भी हो। एक फूल है काले रंग का, सर के ऊपर सुहाए, धूप बारिश में खिलखिल जाता, छांव लगे मुरझाए। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो पर, जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, खेती किसानी में अक्सर जुगाड़ होते रहते हैं। जी, बल्कि दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे जुगाड़ होते रहते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए। तो चलिए ऐसे देसी जुगाड़ों की छोटी सी झलकी देखते हैं। नमस्ते, ये है जुगाड़ू और ये है बिगाड़ू। क्या आपको पता है कि एक कोयल अपने अंडे देने का जुगाड़ कैसे करती है? हाँ, ये तो कोयल का सलाहकार है। कोयल सारे काम इससे पूछ के तो करती है। अरे मुझे कोई तो पूछता है, तुझे कौन पूछता है? पूछता है ना, अभी एक आदमी ने मुझे पूछा। क्या पूछा? टाइम पूछा। अरे तो चुप करना है यार। एक कोयल हमेशा इसी जुगाड़ में रहती है कि वो किसी तरह अपने अंडे किसी और पक्षी के घोंसले में जाके दे दे। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? ताकि उस पक्षी के बच्चों के साथ साथ कोयल के बच्चे भी पल जाएं। क्या बोर कर रहा है यार? हाँ, मुझे जाने दे, मैं जा। अरे कहाँ जा रहा है? बैठना यार, मैं घर जा रहा हूँ। कैसे जाएगा घर? ट्रेन से जाऊंगा, और कैसे जाऊंगा? और ट्रेन में सीट नहीं मिली तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो मैं कैसे जाऊंगा यार? उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है, ये देख। अरे मुझे नहीं, वहाँ। अच्छा, तो देखा बिगाड़ू, कैसे बिना सीट आरक्षित करवाए झूले जैसी सीट का जुगाड़ कर लिया है। हाँ, बचपन की याद आ गई। अगर साथ में दूध की बोतल और होती तो मस्त नींद आ जाती। देखा? अरे क्या देखा यार, मेरा गला सूख रहा है, मेरे को पानी पीना है यार। तुझे प्यास लग रही क्या? हाँ। तो पहले बोलना था ना। 1 मिनट। अच्छा, ये ले। इतना ठंडा पानी कहाँ से लाया? क्यों चौंक गया ना? यही है हमारा आज का जुगाड़। दोस्तों, गुजरात के रहने वाले मनसुख प्रजापति जी ने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जिसे बिजली की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती।
ऐसा कौन सा फ्रिज है जो बिना बिजली के चलता है? अरे होता है ऐसा। अरे कैसे होता है? तुझे पता है मिट्टी के मटके में पानी हमेशा ठंडा रहता है। वो तो मुझे पता है। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मनसुख प्रजापति जी ने मिट्टी से फ्रिज के आकार का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें वो पानी तो रखते ही रखते हैं, साथ में फल फ्रूट और दही दूध भी रखते हैं। और सब ठंडा रहता है? अरे ठंडा साथ में ताजा भी रहता है। क्या बात है यार, वाह, मजा आ गया। ये सोच के ना मेरे दिमाग में भी ना एक आइडिया आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिससे ना आदमी को कभी गुस्सा ही नहीं आए। आदमी को गुस्सा ही नहीं आए? हाँ। ऐसा क्या बनाएगा तू? मैं सोच रहा हूँ मैं मिट्टी से टोपी के आकार का एक ऐसा ढांचा बनाऊं जिससे आदमी को कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। मिट्टी की टोपी पहनने से गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अरे मिट्टी की टोपी पहनने से आदमी का दिमाग ठंडा रहेगा तो उसको गुस्सा कैसे आएगा? काम कर, तू वो टोपी जल्दी बना। क्यों? क्योंकि तेरा ये सड़ा हुआ आइडिया सुन के ना मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। अरे यार जुगाड़ू, तू नाराज मत हो। तू मुझे ये बता, ये ट्रैक्टर के ऊपर इडली का बर्तन किसने रख दिया है? तू नीचे उतर, तू नीचे उतर। अरे क्या हुआ? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तो मालिक आ गया क्या? अरे वाह, मजा आ गया। मजा आ गया, इसको कहते हैं सही जुगाड़, देसी जुगाड़। तो गुरपाल जी, जी गोपाल जी, जो आप चाहते थे आपके मन की हो गई, बिल्कुल। अब मेरे मन की हो जाए। बिल्कुल, तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। तो उठा लिए जाए क्यू कार्ड गोपाल जी। जी गुरपाल जी, जी गोपाल जी, शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। तो जजेस, कंटेस्टेंट, ये प्रश्न उत्तर राउंड है। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। कुछ सवाल जनरल नॉलेज के होंगे, कुछ खेती से जुड़े होंगे, कुछ पहेलियाँ होंगी। तो शुरू करें गुरपाल जी? जी गोपाल जी, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज राउंड से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ हर्षद भाई से। हर्षद भाई, अगर आप जनवरी से शुरू करें तो ये जो त्योहार हैं इनको एक क्रम में डालना है आपको कि कौन सा पहले शुरू होता है और कौन सा लास्ट में आता है। तो होली, क्रिसमस, मकर संक्रांति और दिवाली, तो कौन सा पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, ये आपको बताने हैं। इन चारों में से होली, क्रिसमस, मकर संक्रांति और दिवाली। मकर संक्रांति, होली, दिवाली और क्रिसमस। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। सही जवाब है, एक बार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल दीपक जी के लिए होगा। दीपक जी, सवाल यह है कि ग्लूकोमीटर से कौन सी चीज नापी जाती है? हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन, या ब्लड प्रेशर, या ब्लड शुगर, या फिर दृष्टि? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर एकदम सही जवाब है। क्या बात है, क्या बात है। सब बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग आए हैं आज। चलिए मुकेश भाई, ये सवाल आपके लिए है। इसको एक क्रम में डालना है आपको। मैं फिर से एक क्रम वाला सवाल पूछ रहा हूँ आपको। सबसे छोटे से शुरू करना है और सबसे बड़े तक जाना है। 8 किलो, 8 ग्राम, 8 टन या 8 क्विंटल? 8 ग्राम, 8 किलो। आपका सवाल है 8 किलो, 8 ग्राम, 8 टन, 8 क्विंटल। 8 ग्राम, 8 किलो, 8 क्विंटल, 8 टन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एकदम सही जवाब, तालियां। क्या बात है। ग्राम, किलो, क्विंटल और टन, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए राजेश जी, आपका सवाल है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें कौन आए थे? बराक ओबामा, डेविड कैमरून, महमूद हसन या हामिद करजई? इन चारों में से कौन आए थे? इन चारों में से कौन नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे? बराक ओबामा, डेविड कैमरून, ममनून हुसैन या हामिद करजई? बराक ओबामा। क्या बोला आपने? बराक ओबामा। बराक ओबामा। ओहो, ये गलत जवाब है। सही जवाब है हामिद करजई। जी, बराक ओबामा तो शपथ ग्रहण के काफ़ी देर के बाद आए थे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में हामिद करजई जो हैं वो हमारे साथ थे। जी हाँ। खेती से जो संबंधित सवाल हैं उन पे आ जाते हैं। जी हाँ। तो सबसे पहले इस बारी क्रम उल्टा कर देते हैं और राजेश जी से पूछते हैं। जी राजेश जी, पंजाब किसके लिए मशहूर है इन चारों में से? नायलॉन टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा फेमस है, या सिल्क के लिए, या वुल यानी ऊन के लिए, या कॉटन टेक्सटाइल के लिए?
सिल्क। सिल्क। गलत जवाब। सही जवाब है ऊन के लिए पंजाब ज़्यादा मशहूर है। जी। और मेरा सवाल होगा मुकेश जी के लिए। मुकेश जी तैयार हो जाइए। इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि नेशनल ट्री कौन सा है हमारा? ए नीम, बी कमल, सी बरगद और डी आम यानी मैंगो। मुकेश जी सोच रहे हैं, बोलिए सही जवाब क्या है? तुक्का लगाइए। नहीं? ठीक है, मुकेश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका सही जवाब है बरगद यानी बनियान ट्री। आगे बढ़ते हैं। तो दीपक जी आपके लिए सवाल है, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? कौन सी फसल के लिए? चावल, दाल, कपास या गन्ना? चावल, दाल, कपास या गन्ना किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? कपास। कपास के लिए कॉटन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही जवाब है। क्या बात है भाई के लिए तालियां। दीपक भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल हर्षद भाई के लिए। आपका सवाल यह है कि रत्ना ये किस चीज की प्रजाति है? रत्ना इनमें से किस चीज की प्रजाति है? गेहूं की, ज्वार की, बाजरे की या चावल की? गेहूं की। गेहूं की। गलत जवाब। ये चावल की एक प्रजाति है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए देश की शान किसान। जजेस, इस राउंड के विजेता कौन है आप बता दीजिए। बहुत ही कड़ी टक्कर की प्रतियोगिता थी। उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले हैं ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो पर, जिसका नाम है देश की शान किसान। खेती का अड्डा जारी है और जारी रहेगा। चलिए अब स्पोर्ट्स पे यानी खेल पे कुछ सवाल जवाब हो जाएं। ठीक है, स्पोर्ट्स का पहला सवाल हर्षद भाई आपके लिए है। ये बताइए कि इनमें से किस खेल में चिल्लाने की जरूरत पड़ती है? ए चेस, बी लूडो, सी ताश और डी खो खो। खो खो। खो खो सही जवाब है। तालियां। दीपक भाई अगला सवाल आपके लिए। हाल ही में तेलंगाना स्टेट का गठन हुआ है और एक खिलाड़ी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक खिलाड़ी को तेलंगाना स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? सचिन तेंदुलकर, रॉबिन उत्तपा, जवागल श्रीनाथ या फिर सानिया मिर्जा। इन चारों में से कौन है ब्रांड एम्बेसडर तेलंगाना स्टेट के? सचिन तेंदुलकर, रॉबिन उत्तपा, जवागल श्रीनाथ या सानिया मिर्जा? रॉबिन उत्तपा। रॉबिन उत्तपा गलत जवाब है। सही जवाब है सानिया मिर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल मुकेश भाई के लिए है। सवाल यह है कि इनमें से किसका ग्राउंड जो खेल है उसका जो मैदान है, मैदान के हिसाब से आपको बताना है पहले सबसे छोटा किसका है और सबसे बड़ा मैदान किस खेल का होता है, उसको ज़रा क्रम में बताइएगा। तो ए हॉकी, बी टेबल टेनिस, सी बास्केटबॉल, डी गोल्फ। पहला टेबल टेनिस। जी। बास्केटबॉल। जी। गोल्फ और हॉकी। गलत जवाब। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा होता है टेबल टेनिस का, फिर बास्केटबॉल। यहाँ तक सही बताया। यहाँ तक आप सही थे। फिर हॉकी और उसके बाद गोल्फ। गोल्फ का बहुत बड़ा बड़ा मैदान होता है। ठीक है, चलिए राजेश जी आप हमें बताएं। 4 खेलों के नाम बताता हूं। इसमें से एक खेल है जिसमें एक समय पर मैदान में 22 के 22 खिलाड़ी एक साथ खेल रहे होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, रग्बी या बैडमिंटन? बैडमिंटन। बैडमिंटन गलत जवाब है। सही जवाब है हॉकी। हॉकी में 22 खिलाड़ी एक साथ मैदान में उतरते हैं। चलिए अब थोड़ा मस्ती लाई जाए इन सवालों में। आपसे कुछ पहेलियाँ बुझाते हैं। पहेलियाँ पूछते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। बड़ी मज़ेदार पहेलियाँ हैं। पहली राजेश जी आप पूछेंगे तो आपकी पहेली है,
बूझो भैया एक पहेली, जब काटूं तो नई नवेली। बूझो भैया एक पहेली, जब काटूं तो नई नवेली। कौन सी चीज है ये? जब काटूं यानी काटने से नई नवेली हो जाती है। काटने से नई नवेली हो जाती है। जब काटूं तो नई नवेली। बूझे बूझे। फल। काटने से नया कैसे होगा? तो आप बताएं। इसका सही जवाब है पेंसिल। पेंसिल काटने से नहीं हो जाती है, बिल्कुल। काटते हैं तो एकदम नई हो जाती है। चलिए फिर मैं पूछता हूँ आपसे पहेली मुकेश भाई। हरी डंडी लाल कमान, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। क्या चीज हो सकती है? हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। सोचिए, शायद कभी आपने ये चीज उगाई भी हो। गुलाब। जी नहीं, सही जवाब है मिर्ची। हरी डंडी लाल कमान, और जब आपके मुंह में चली जाती है तो तौबा तौबा, तौबा तौबा करे इंसान। अगली पहेली है दीपक भाई के लिए। दीपक भाई ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ऐसी कविता वाली है पहेली। एक फूल है काले रंग का, सर के ऊपर सुहाए। ध्यान से सुनिए। एक फूल है काले रंग का, सर के ऊपर सुहाए, धूप बारिश में खिलखिल जाता, छांव लगे मुरझाए। धूप बारिश में खिलखिल जाता, खिलखिल जाता, छांव लगे मुरझाए। दीपक भाई, आप तो फूल भी तो उगाते होंगे आप। बता दिया जाए जवाब? बता दिया जाए। तो इसका जवाब है छाता। छाता। अरे वाह। हाँ, एक फूल है सर के ऊपर काले रंग का, हाँ, जब बारिश और धूप होती है तो खुल जाता है और छाव में मुरझा जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया थी। तो क्या बात। पहेली आपके लिए बुझाते हैं हम हर्षद भाई। बड़े मजेदार पहेली है, इसमें भी कविता है। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं। क्या बात है। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं। फल खाती है पर डोर, डोर यानी रस्सी नहीं। बांधते हैं पर ढोर यानी जानवर नहीं। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं। फल खाती है पर डोर नहीं, बांधते हैं पर ढोर नहीं। ये क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। केश, केश, बाल। बाल। लगभग आप पहुंच गए। चोटी। बिल्कुल, बालों की चोटी बनाई जाती है। चोटी मेरे ख्याल से सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है चोटी। सही जवाब दिया आपने। आप सब के लिए तालियां। तो एक बार जोरदार तालियां। प्रश्न उत्तर राउंड खत्म होता है इसी के साथ। और अब जजेस, आप जरा हमें बता दीजिए कौन आगे रहा इस राउंड में। ये राउंड बहुत बढ़िया रहा, ताकि उसमें एक ज्ञान की कसौटी हो रही थी। रमत गमत के ज्ञान की, जनरल नॉलेज की और खेतीबाड़ी का ज्ञान का भी उपयोग हो रहा था। तो ये ओवरऑल मिला के जो इंटरेस्टिंग रही स्टोरी, उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले हैं और फर्स्ट नंबर आप पर आने वाले हैं हर्षद भाई। हर्षद भाई। हर्षद भाई के लिए तालियां। हाँ, और उसको कड़ा मुकाबला देने वाले हैं दीपक भाई, जो सेकंड नंबर पे आए हैं। दीपक भाई ने के लिए भी तालियां। कड़ा मुकाबला दिया। और डॉक्टर उमेश उसके आगे जी, उसके बाद मुकेश जी का नंबर है जो तीसरे नंबर पे रहे, और राजेश भाई चौथे नंबर। सबके लिए तालियां। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस आएंगे। हम आपसे अब निवेदन करेंगे कि हमें टैली बता दें कि चारों राउंड को अगर मिला दिया जाए तो हमारे आज के विजेता कौन है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो पर, जिसका नाम है देश की शान किसान। खेती का अड्डा जारी है और जारी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। अब थोड़ी चर्चा, थोड़ी मुद्दों पर बात है। अरे वाह गोपाल जी,
जी क्या बात है। हमेशा आप खेल पे ज़्यादा जोर देते हैं और जो सीरियस इशू होता है, जो गंभीर मुद्दे होते हैं, उसमें आपकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती, लेकिन आज आपकी तरफ से ये बात आ रही है। देखिए, मैंने कहा मेरा जितना भी ज्ञान है कम है, जो भी है, लेकिन आप खुश रहने चाहिए। देखिए, ये सब जब हम चर्चे करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई भी मुद्दा उठाएंगे, तो इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी, जो लोग सुन रहे हैं उनका भी, और जो लोग वार्तालाप कर रहे हैं उनका भी। जी, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो शुरू किया जाए। बिल्कुल। चलिए उसी से शुरू करते हैं। टिश्यू कल्चर पे आप दोनों ने बहुत काम किया हुआ है, तो डॉक्टर उमेश से पूछना चाहेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर में आपने बताया कि जो पौधा है उसका कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, ये कैसे हो जाता है? ये तो अजूबा जैसा लग रहा है मुझे। प्लांट सेल्स जो हैं उनकी जो सेल की टोटीपोटेंसी बोलते हैं, ये एक वर्ड है टोटीपोटेंसी, मीन्स प्लांट का कोई भी सेल या कोई भी पार्ट लेके आप उसको कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक खासियत है प्लांट्स की। तो यही टेक्निक का यूज़ करके ये जो कंप्लीट आप माइक्रो प्रोपगेशन बोलो या क्लोनल प्रोपगेशन बोलो या प्लांट टिश्यू कल्चर बोलो, कोई भी क्रॉप ले लीजिए, आप फ्रूट क्रॉप्स ले लीजिए, जैसे कि फल का क्रॉप जिसमें आप केला कर सकते हैं, अनार कर सकते हैं, पपाया कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर फूल के क्रॉप में आते हैं, आप जरबेरा कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, डच रोज़ कर सकते हैं, ऑर्किड्स में कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री के मीन जो जंगल के स्पीसीज़ हैं उसमें बाम्बू कर सकते हैं, टीक जिसको आप बोलते हैं सागवान कर सकते हैं, चंदन कर सकते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, इन सब चीज़ का टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। और ये एक कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर हो सकता है। फार्मर्स के प्रोडक्शन बढ़ सकती है, फार्मर्स बिल्कुल इससे फ़ायदा हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत से बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन हो। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उस पर उनको मुनाफा होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मीन जो रोप है, जो पौधा है, जो क्वालिटी का लगाएंगे उसी के ऊपर सब आधारित है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि जितना अच्छा पौधा आप रोपोगे उतना ही आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और टिश्यू कल्चर यहाँ पे काम में आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। आपने जो बात बताई, हमारे टीम ने इसी प्रक्रिया पे एक वीडियो शूट किया है, आइए देखते हैं ये वीडियो। टिश्यू कल्चर की कार्यप्रणाली समझने के लिए हमने डॉक्टर उमेश से मुलाकात की। टिश्यू कल्चर का पहला जो स्टेज है जिसमें मदर प्लांट सिलेक्शन होता है, उससे सकर लेके आते हैं, उसको हम हमारे सूटेबल साइज़ में कट किया जाता है, फिर वो लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस के लिए चला जाता है। ये हमारी लेबोरेटरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सकर है, इसको ये लोग कट करेंगे, इसको कंप्लीट एक प्रॉपर शेप आने के बाद और साइज़ इसकी होती है, वो आने के बाद इसको ये बॉटल में रखा जाएगा। उसके बाद ये बॉटल ग्रोथ रूम में लेके आके रखते हैं, और आर्टिफिशियल लाइट दी गई है। अब धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, और 10 दिन के बाद इसमें से एक हल्का शूट निकल के आएगा, पौधा निकल के आएगा। इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं शूट मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस, जिसमें हम जो पहला एक शूट आया है उससे बहुत सारे शूट्स बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे कल्चर जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के कल्चर्स हैं। ये शूट मल्टीप्लिकेशन स्टेज के बाद आप जाते हो रूटिंग के स्टेज में, जिसमें आप वो मल्टीप्लिकेशन वाले शूट्स को डाल के इसको रूट इंड्यूस करते हो। अब जाके ये कंप्लीट प्लांट बन गया। इस प्लांट को इसके बाद स्टेज में हार्डनिंग के लिए लिया जाएगा। लेबोरेटरी में जब कम्प्लीटली रूट आ जाता है प्लांट को, फिर वो प्लांट कोकोपीट में ट्रेज में रोपा जाता है, और उसको फाइनली ये ट्रे जब रोपने के बाद इसको ग्रीन हाउस शिफ्ट किया जाता है। और इस ग्रीन हाउस में हम अराउंड 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करते हैं। फिर 20 से 25 दिन में ये प्लांट कम्प्लीटली हार्डन हो जाता है, और इस सारे प्रोसेस को प्राइमरी हार्डनिंग बोला जाता है। प्राइमरी हार्डनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको यहाँ पे लाते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए, और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से पानी और थोड़ा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो उसके बाद एक 25-30 दिन में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है ये पौधे, और जब ये प्लांट रेडी हो जाते हैं तो इसको कैरेट में भर के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसान के खेत में। टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया के जरिए नियंत्रित वातावरण में मूल पौधे के टिश्यू यानी गांठ से अनेक तंदुरुस्त पौधे उगाए जाते हैं। इस वरदान समान प्रक्रिया को मामूली दाम पर किसानों तक पहुंचाने के कमलेश भाई के सपने को उमेश भाई ने अपने ज्ञान और परिश्रम के जरिए सुनहरे सच में बदल दिया है।
इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत काम मीन्स बहुत ही उनका भी बहुत अनुदान देते हैं वो लोग। आजकल आप देखेंगे तो टिश्यू कल्चर हमारे पूरे देश में फैला हुआ है रिसर्च में। ओके, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारे देश ने पैदा किए हैं टिश्यू कल्चर फील्ड में। बहुत अच्छे चर्चे हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए, हमारे राउंड्स आपने जज किए। और हम आपसे अब निवेदन करेंगे कि हमें टैली बता दें कि चारों राउंड को अगर मिला दिया जाए तो हमारे आज के विजेता कौन है। तो अब समय आ गया है हमारे कंटेस्टेंट्स को, हमारे प्रतियोगियों को ट्रॉफी देने का और ये देखने के लिए कि आज के विजेता कौन है। जजेस, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इधर आएं और हमें बताएं कि चारों राउंड को मिलाकर कौन आगे है आज। हाँ, आप लोग भी आ जाइए। आप लोग भी यहाँ आ जाइए। ज्ञान के साथ गम्मत, ये कसौटी में जो 4 प्रतियोगी है, हमें बहुत खुशी है अनाउंस करने के लिए। फर्स्ट नंबर आते हैं हर्षद भाई के लिए तालियां। हर्षद भाई के लिए ट्रॉफी। और हम अपने बाकी तीनों कंटेस्टेंट्स को भी कुछ ना कुछ देना चाहेंगे। दीपक भाई, आप आइए। मुकेश भाई, राजेश भाई, तो बहुत कड़ा मुकाबला रहा, बहुत मजेदार खेल रहा। ये तो खेल है, लेकिन इस खेल के जरिए हमने बहुत कुछ सीखा, नए दोस्त बनाए। हमें बहुत खुशी है कि आप सब शो पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की शान किसान। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। जब भी हम पौधे डेलिकेट रहते, नाजुक रहते, तो डेली उसको बहुत नाजुक से लेना है, बहुत नहीं तो मर जाते हैं। इस टोकरी में कुछ फूलों की पंखुड़ियां रखी हैं। आपको पहचानना है कि वो किस फूल की पंखुड़ी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलिए पूछते हैं जजेस से कि आज के विजेता कौन है।